हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण की बात करते हैं। शब्द प्रमाण दो प्रकार के होते हैं मीमांसा में, पौरुषेय और अपौरुषेय। तो जो पौरुषेय है वो आप्त वाक्य होते हैं, आप्त पुरुष के आधार पे अनुमित होते हैं। आप्त पुरुष के आप्त वाक्य की आप्तता के आधार पे पौरुषेय की जो प्रमाणिकता होती है वो प्रमाणित होती है। जैसे ऋषि महर्षि के जो वाक्य हैं, कथन है, रचना है, वो आप्त वाक्य है। तो माना जाता है कि जो पौरुषेय शब्द प्रमाण है, यानी जो आप्त वाक्य हैं, जो आप्त पुरुष के द्वारा दिए गए हैं, उसमें संशय विपर्य की संभावना बनी रहती है। और अपौरुषेय वेद को मानते हैं मीमांसक, और प्रभाकर जो हैं वो अपौरुषेय को ही शब्द प्रमाण मानते हैं। और वेद अपौरुषेय का मतलब है कि ईश्वर द्वारा कृत नहीं है, अकृतक, किसी पुरुष के द्वारा भी नहीं, न जीव और ना ही ईश्वर के द्वारा रचना है वेद। अपौरुषेय का मतलब है यहाँ पे अकृतक। वेद स्वतः प्रमाण है, नित्य है, ऐसा मीमांसक मानते हैं। लेकिन अपौरुषेय तो न्यायी भी मानते हैं शब्द प्रमाण को। तो उनके अपौरुषेय में और यहाँ पे ये अंतर है कि वहाँ अपौरुषेय कहने का मतलब होता है किसी पुरुष के द्वारा नहीं, लेकिन ईश्वर के द्वारा, किसी आप्त पुरुष के द्वारा नहीं वेद की रचना हुई है, लेकिन ईश्वर द्वारा कृत है। परंतु मीमांसक में लोग ईश्वर के द्वारा भी नहीं मानते हैं, ना ही किसी जीव के द्वारा। वेद अकृतक है, स्वतः प्रमाण में है, नित्य है। और शब्द को नित्य माना गया है, शब्द के अर्थ को नित्य माना गया है, और शब्द अर्थ में जो संबंध होता है वो भी नित्य होता है, क्योंकि शब्द जो है वर्णों से बना है, वर्णों का समूह है शब्द, और वर्ण नित्य और अपरिणामी होते हैं। मीमांसा में माना गया कि वर्ण जो है नित्य और अपरिणामी होते हैं, परंतु वर्णों के जो उच्चरित ध्वनि है और जो लिखित रूप है वो अनित्य और परिवर्तनशील होते हैं। जो वर्ण के उच्चरित ध्वनि है और लिखित रूप है वो अनित्य और परिवर्तनशील है। कैसे? जैसे आप कोई एक वर्ड ले लीजिए, क ख ग घ कुछ भी, और आप बंगाली एक हो, आपके पास एक मराठी हो और एक फ्रेंच का हो, इन तीनों को क लिखना है तो ध्वनि भी अलग होगी, इन लोगों की जो बोलने का तरीका होता है वो भी अलग होगा, और जो लिखेंगे, जो उस लेखनी का स्वरूप होगा, जैसे बंगाली में क किसी और तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में किसी और तरीके से, इंग्लिश में किसी और तरीके से, लेकिन जो उसका एक यथार्थ स्वरूप है वो क के ही रूप में है, वो नित्य है। वर्ण जो है वो नित्य और अपरिणामी है, उसकी जो उच्चरित ध्वनि है और जो लेखनी स्वरूप है, जो उसका रूप है, वो अनित्य और परिवर्तनशील होता है। इन्हीं नित्य वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, इसलिए शब्द भी नित्य होते हैं। शब्द अर्थ भी नित्य होते हैं और शब्द अर्थ के संबंध भी नित्य होते हैं। जो शब्द अर्थ के संबंध हैं वो इसलिए नित्य हैं कि ना ही यह ईश्वर संकेत से आते हैं, ना ही किसी रूढ़िगत वृद्ध व्यवहार से आते हैं। मतलब ईश्वर संकेत से तो नहीं आ रहे हैं और ना ही परंपरा से चली आ रही है। रूढ़िगत वृद्ध व्यवहार का मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, इसलिए शब्द अर्थ के जो संबंध है वो भी नित्य होते हैं। अब जो कुमारिल हैं वो शब्द को दो रूपों में मानते हैं। कहते हैं शब्द जो है वो सिद्धार्थ वाक्य हो सकते हैं या विधायक वाक्य हो सकते हैं। कुमारिल कहते हैं कि शब्द सिद्धार्थ वाक्य हो सकते हैं और विधायक वाक्य हो सकते हैं। सिद्धार्थ वाक्य का मतलब होता है कि शब्द उसे कहते हैं, सिद्धार्थ वाक्य उसे कहते हैं जो सत्य पदार्थ का ज्ञान कराए। जिससे सत्य पदार्थ का ज्ञान होता है वो सिद्धार्थ वाक्य होता है। विधायक वाक्य जो
यह कर्म करने हैं, यह कर्म नहीं करने का आदेश देता है, वो विधायक वाक्य होता है। तो सिद्धार्थ वाक्य और विधायक वाक्य का जो सिद्धांत है उसी को अभिहितान्वयवाद सिद्धांत कहा जाता है, जो कुमारिल का सिद्धांत है। प्रभाकर शब्द को दो रूपों में मानते हैं, कहते हैं शब्द के जो रूप हैं वो शब्द जो हैं वो अर्थवाद हो सकते हैं और विधिवाद हो सकते हैं। अर्थवाक्य और विधि वाक्य हो सकते हैं। अर्थवाक्य का मतलब होता है वर्णात्मक, विवरणात्मक, और विधि वाक्य का मतलब होता है कि जो आदेश परक हो, कर्म परक हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो इसका ज्ञान देता है वो विधिवाद होता है। तो अर्थवाद को प्रभाकर कहते हैं, वो विधिवाद का अंग बनकर ही प्रासंगिक हो सकता है, प्रामाणिक होगा। अर्थवाद विधिवाद का अंग बनकर ही प्रासंगिकता के साथ प्रामाणिक हो सकता है। जो यह सिद्धांत है अर्थवाद और विधिवाद का, इसको अन्विता विधानवाद कहते हैं, जो कि प्रभाकर का सिद्धांत होता है। यह शब्द प्रमाण था मीमांसा का। धन्यवाद।